इससे सामान ले लेना होगा। नमस्ते साहब। अरे धर्मेंद्र, तू यहाँ पर? नमस्ते। नमस्ते जी। सुशाल, स्कूल वाला? हाँ भाई, कैसा है तू? अबे कैसा है तू? बढ़िया। और सुना, क्या हाल है? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा भाई? यहाँ कैसे? अरे तू मेरी छोड़, तू सिक्योरिटी गार्ड है इस कंपनी में? हाँ मैं तो यहीं पे काम करता हूँ। तू बता ना, तू यहाँ क्या करने आया है? ओनर हूँ मैं इस कंपनी का। मतलब तू मेरी ही कंपनी में काम करता था और आज तक मुझे पता ही नहीं चला। हट, कुछ भी बोले जा रहा है। तू यहाँ का ओनर है? अरे हाँ भाई, मैं ही यहाँ का ओनर हूँ। पर तेरे को आज तक देखा तो नहीं मैंने यहाँ पे। अरे 2-3 ब्रांचेस है मेरी, मैं कभी कभार आता हूँ यहाँ पे। यहाँ जो मैनेजर है ना, वही संभालते हैं यहाँ का सारा काम। बाकी आज एक मीटिंग थी तो सोचा खुद आके अटेंड कर लूँ। और मुझे नहीं पता था यार, यहाँ आके मुझे ही सरप्राइज मिल जाएगा। तू ही मेरी कंपनी में काम करता है। ये कौन है जी? अरे ये हमारी धर्मपत्नी है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते भाभी जी। चल बढ़िया यार, शादी वादी कर ली तूने है टाइम से। अरे भाभी को लेके यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है तू? हाँ अब मैं आ गया हूँ ना, चल अंदर चल के सब बैठ के चाय पीते हैं, आजा। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहा है तू? तू यहाँ का बॉस है, मैं यहाँ कंपनी में मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तू कह रहा है मेरे साथ चाय पी? क्या बात कर रहा है भाई? अरे हमारी औकात थोड़ी है तेरे साथ बैठ के चाय पिए। और वैसे भी सारे लोग देखेंगे अंदर ऑफिस में तो क्या बोलेंगे कि बॉस का दोस्त ऐसा है, मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई इस चीज से? हाँ तू दोस्त है मेरा, देखता हूँ कौन क्या बोलता है। चल अंदर चल। अरे नहीं नहीं, बकवास मत कर, जा चुपचाप। सब देखेंगे तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी तेरी। चाय पीने की बात है ना, बाद में बाहर कहीं पी लेंगे। अरे क्या अच्छा नहीं लगता? हाँ? अरे तेरे भाई का ऑफिस है, तू चल तो सही अंदर चल के चाय तो पी। अबे चुप कर, दिमाग खराब है क्या? थप्पड़ मारूंगा एक। बोल दिया ना बाहर पियेंगे जाके, नहीं पीना मेरे को अंदर चाय। सुनने वाला तो है नहीं तू, आता हूँ थोड़ी देर में अंदर से। अरे नहीं नहीं धर्मेंद्र, मेरी बात सुन के जाए एक बार। अंदर ना किसी को बताइए मत, जो बाहर गार्ड खड़ा है वो तेरा दोस्त है। क्यों? अरे फिर वही बात, बोल दिया ना, बताएगा तो सब मजाक बनाएंगे तेरा। और वैसे भी दोस्ती हमारी पर्सनल है, लोगों को पता नहीं क्या जरूरत है। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ, अंदर जाके बताइए मत किसी को। अरे मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त का कोई मजाक बनाए, तो बस इतनी सी बात है, समझ जा। अरे क्या लगा रखा है तूने? बोल दिया ना, नहीं बताना। क्यों, सही नहीं कह रहा मैं? तेरे को समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल है। चल ठीक है, जा रहा हूँ, नहीं बताऊंगा किसी को, आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है ठीक है। ये पता है कौन है? मैंने तुम्हें बताया था ना, स्कूल में मेरा एक दोस्त था, बहुत पक्का दोस्त है ये मेरा। 9वीं में साथ में फेल हुए थे हम, पता है तुम्हें? अरे ये चाबी यहाँ कैसे आई? तुमने देखी थी पहले यहाँ पे? नहीं, पहले तो कोई चाबी नहीं थी। हमें लगता है आपके जो दोस्त आए थे उन्हीं की रह गई होगी। अरे यार, उसकी चाबी रह गई। एक काम करो, तुम्हें पैसे दे दिए ना, तुम जाओ, मैं चाबी दे देता हूँ अंदर। ठीक है, चलते हैं हम। अब तू थोड़ा सा भुलक्कड़ है क्या? गाड़ी की चाबी नीचे ही भूल गया, ले पकड़। अरे सॉरी। अबे ओए, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सर से इस तरीके से बात करने की? हाँ, औकात भूल गया है क्या अपनी? शीतल, क्या बदतमीजी है? मैंने क्या किया है? बिल्कुल सही तो किया है सर। ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपकी कैबिन में आके आपसे इस तरीके से बात कर रहा है, आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? आप जरा ये तो सोचिए, आपकी मीटिंग चल रही है। अच्छा, अगर इसने मुझसे इस तरीके से बात कर भी ली तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाथ उठाया मेरे ऊपर या बदतमीजी की है कोई, या तुम्हारे पर हाथ उठाया है? शर्म नहीं आती? इतनी सी बात को थप्पड़ मार दोगी इसको? बिल्कुल यही डिजर्व करता है सर ये। अरे इसने ना अपनी लिमिट क्रॉस करी है। ये शायद अपनी पोस्ट बोल चुका है कि किस पोस्ट पे है, और मुझे पता है सर, आपने ना आते वक्त इससे हंस के बात कर ली होगी, तो इसलिए ये फैल गया इतना, इसलिए आपसे इस तरीके से बात कर रही है, आपको दोस्त समझने लगा है अपना। सर इसलिए मैंने इसको चाटा मारा है, ताकि आगे से ना ऐसी ये गलती दोबारा दोहराए ना। नाम बोल मेरा। क्या? बोल बोल, धर्मेंद्र कैसा है तू? धर्मेंद्र कैसा है तू? मारना थप्पड़ मार सकती हो? सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्लाइंट के सामने अपने मैनेजर से इस तरीके से बात कर रहे हैं, वो भी 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए। सर मैं तो आपकी रेपुटेशन के बारे में सोच रही हूँ, और आप मेरे से ही बदतमीजी कर रहे हैं सर। आप इसे बोल रहे हो कि ये आपका नाम ले और मैं इसे थप्पड़ मारूं? एग्जैक्टली शीतल, यहाँ पर मीटिंग चल रही है और मेरे क्लाइंट बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी तुम मेरे सिक्योरिटी गार्ड पे हाथ उठा रही हो। हाँ, इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो तुम मुझसे? जानती भी हो तुम कौन है वो? कौन है वो? हाँ सर मैं जानती हूँ, 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है जो अपनी औकात भूल गया है। इसलिए ना मैं सबसे यही बोलती हूँ कि इन जैसे लोगों को सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए, वरना फैल जाते हैं। और वैसे भी सर, इनसे प्यार से बात करता कौन है? और जो कोई प्यार से बात कर ले तो ये ऐसे ही इस तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने इसको आज चाटा मारा है, ताकि आगे से ना ये ऐसी गलती दोबारा ना करे। ये मेरा कौन है शीतल, और किस तरीके से इसने बात करी मुझसे, तुम जानते भी हो? सर ये मुझे कैसे पता होगा?
आप जानते होंगे ना ये आपको आपके नाम से क्यों पुकार रहा है। धर्मेंद्र, तू चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास, चुप रह। तेरी इस बकवास के चक्कर में ना तेरे पे चांटा पड़ गया। अभी तू बीच में बोला ना तो तेरा मेरा रिश्ता अभी के अभी खत्म हो जाएगा, समझा ना? बीच में मत बोलियो अभी। हाँ जी बताओ शीतल जी, क्या लगता है कौन है मेरा? सर क्या आप बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं? गाड़ी तो है और क्या है ये? एग्जैक्टली शीतल, तुम्हें कैसे पता होगा? और मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें ये सब नहीं पता तो तुमने इसके ऊपर हाथ कैसे उठाया, कैसे किया इसे? बचपन का दोस्त है ये मेरा, इसी वजह से इस तरीके से बात कर रहा था ये। अगर ये मुझे गाली देके भी बुलाएगा ना तब भी मैं इसकी बात सुनूंगा। दोस्ती में स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता, समझ में आया तुम्हें शीतल? इसलिए बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। इस पे आगे से हाथ उठाने से पहले ना 100 बार सोच लेना। क्या सर ये सिक्योरिटी गार्ड आपके बचपन का दोस्त? ओके चलो मान भी लिया कि ये आपके बचपन का दोस्त है, पर ये बात मुझे कैसे पता होगी? ठीक है आपके बचपन का दोस्त है, समझ गई, लेकिन सर अब आप बहुत बड़े हो चुके हो और इसके स्टैंडर्ड में आपके स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। आप हाँ इतनी बड़ी कंपनी के मालिक और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। अरे इसकी महीने की सैलरी भी 10,000 है सर। और देखिए सर, एज मैनेजर मैं ना आपको एक सजेशन दूंगी, आप ना इससे दोस्ती तोड़ दीजिए, वरना आप खुद सोचिए, वरना क्लाइंट क्या सोचेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड अपने बॉस से इस तरीके से बात करता है। सर आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। और ठीक है सर, माना कि आपके बचपन का दोस्त है, लेकिन अब जिंदगी भर आप इससे दोस्ती करके थोड़ी ना रखेंगे। और अच्छा हुआ मैंने इस पे हाथ उठा दिया, मैं इसकी सीनियर हूँ, इसको बताऊंगी कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। इसलिए सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता है कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया शीतल कि ये मेरा दोस्त है, चाहे मुझसे जिस तरीके से बात करे, अगर ये मुझसे बदतमीजी से भी बात करेगा ना तो भी मैं इसकी बात का रिप्लाई करूंगा। मेरे को इस बात में कोई बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ये मेरा बचपन का दोस्त है, समझ में आया? और अगर तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है तो तुम अभी के अभी इस कंपनी को छोड़ के जा सकती हो। और क्या बोल रही हो तुम कि ये मेरा दोस्त नहीं लगता क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड है? हाँ तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब तो मेरे पास अभी आया है, लेकिन आज से 10 साल पहले जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। उस समय कोई भी साथ नहीं था मेरे, सिर्फ ये था साथ में। हम साथ में पढ़े हैं, लिखे हैं, खाया पिया है, सब कुछ किया। एक समोसा भी होता था ना तो हम बांट के खाते थे। और आज जब इतने सालों बाद मैंने ये कंपनी खड़ी कर लिया, एम्पायर खड़ा कर लिया, इतना सक्सेसफुल हो गया हूं मैं, तो तुम क्या चाहते हो कि आज मैं अपने दोस्त को भूल जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरा कल भी दोस्त था और आज भी दोस्त है। ये मेरा दोस्त है सिर्फ इसलिए इज्जत करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए इज्जत करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि एक इंसान है ये सबसे पहले। शीतल मुझे तुम्हारा बिहेवियर देख के ना एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि तुम इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो, क्योंकि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, कोई भी एक्शन ले लेती हो बिना कुछ सोचे समझे। और मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी इतनी बड़ी मैनेजमेंट संभालने के लिए दे रखी है, चलो दे रखी है। महीने में 2-4 बार ही आता हूँ इस कंपनी में मैं चक्कर काटने के लिए, और मेरे पीठ पीछे ही तुम ही इस कंपनी की सारी मैनेजमेंट संभालती हो। इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता मैं तुम्हें यहाँ पे रख के। बहुत मेहनत से मैंने ये कंपनी खड़ी की है। तुम्हारे लिए शीतल इस वक्त यही बेहतर होगा कि चुपचाप से इस कंपनी को छोड़ के चली जाओ। यू आर फायर्ड। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप अपने कंपनी की मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को इस कंपनी से निकाल रहे हैं जो आपका इतने सालों से सब संभाल रही थी। सर माना कि ये सिक्योरिटी गार्ड से आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके चक्कर में आप अपना लॉस थोड़ी ना करेंगे सर। सर पता नहीं आपको मैं क्यों गलत लग रही हूँ, मैं तो आपके बारे में ही सोच रही थी, मैं आपकी रेपुटेशन के बारे में सोच रही हूँ। और आप नहीं शीतल, मैं इसकी वजह से नहीं निकाल रहा हूँ तुम्हें इस कंपनी से, बल्कि तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी बदतमीज मैनेजर चाहिए ही नहीं अपनी इस कंपनी में। समझ में आया ना? अपना अंदर जाओ, लैपटॉप उठाओ और निकलो इस कंपनी से। कल से आने की जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र मेरे दोस्त, देख काफी दिन बाद तू मिला है और ये मेरे लिए ना बहुत खुशी का दिन है, तो मैं नहीं चाहता कि आज के दिन भी कुछ उल्टा सीधा हो। तेरे ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये, इनको ऐसे जॉब से मत निकाल, मेरी वजह से तेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं चाहता ये सब हो। और वैसे भी इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया तो कोई बात नहीं ना, क्या हो गया? बस इतना बोलूंगा आपको कि ऐसे किसी पे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अरे मैंने आके एकदम से नाम लिया है तो जान पहचान होगी, दोस्त है मेरा तभी तो लिया है ना, आपको थोड़ा बहुत सोचना समझना चाहिए था। ओए तू ज्यादा ज्ञानी मत बन, समझ में आया ना? जो मैं बोल रहा हूँ वो तू चुपचाप सुन। आज के बाद तो इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं करेगी, समझा ना? और अगर मैं तेरी बात मान के इसको जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ तो तुझे भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगा, इस कंपनी में बैठेगा, समझ में आया? काम सीखेगा यहाँ का, ताकि
तेरे यहाँ होते हुए जो इन जैसे लोग बदतमीजी करते हैं ना और एम्प्लॉयज पे, वो ना हो पाए। और अगर तूने मेरी बात टाली तो तेरी बात मैं टाल के उसको यहाँ से निकाल दूंगा। अब तेरी मर्जी है, चुपचाप मेरे साथ मेरे कैबिन में बैठ के मेरा काम संभाल, या फिर इसके साथ बाहर चला जा। अच्छा ठीक है, तू यही चाहता है ना मैं यहाँ गार्ड की नौकरी ना करूँ, तो नहीं करूँगा। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अब तो खुश है ना? सॉरी बोलो इसे। सर मैं शीतल, मैंने कहा सॉरी बोलो उसे। सॉरी। गुड। आज के बाद सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगा, मेरे साथ कैबिन में बैठेगा और आराम से काम करेगा यहाँ पर बैठ के। चल अब फटाफट से ये सिक्योरिटी गार्ड की शर्ट चेंज करके और अंदर आके बैठ। चल।